हमारा काम देखते हैं, हमारा चाल चलन देखते हैं और गुप्त एशियार भरी जाती है, उसमें हमें पता नहीं चलता इसकी कैसा क्या किया है, कितने नंबर्स दिए हैं। मेरे ग्रेनेडियर्स के ऑनरेडी कैप्टन इलियास साहब यहाँ मौजूद हैं, वो मेरे साथ में दोनों, हम वो माउंटेन कास्ट के हैं, मैं जाट कास्ट से बिलोंग करता हूँ। हम सीएचएम की ड्यूटी करते थे तो हमारा उनका बताना मेरा अनिवार्य है, मेरे पास काम कर। तो आज के इस अनावरण यज्ञ समारोह पर यहाँ उपस्थित स्थानीय बटालियन कमांडर कर्नल सुदीप सिंह सांगवान साहब, सूबेदार मेजर छत्रपाल साहब और बटालियन के तमाम अन्य पदों की तरफ से आप सबका इस समारोह में स्वागत करता हूं। साहिबान, जैसा कि आप जानते हो, आज 3 सितंबर का दिन है। आज का ही वो दिन था, पड़ोसी देश के साथ दोनों सेनाएं आमने सामने थी और युद्ध का आगाज हो चुका था, शुरुआत होनी बाकी थी। लेकिन यहाँ पे उपस्थित ऐसे बहुत वीर सैनिक मौजूद हैं जो कि जानते हैं कि युद्ध से पहले कितनी सारी तैयारियां करनी होती हैं। उन्हीं तमाम तैयारियों को पूरा करने के लिए मुख्यालय से कुछ एक बटालियन को जिम्मेदारी दी गई। उन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बटालियन कमांडर ने स्पेशल मिशन के लिए शहीद लाइसूदार शमशेर अली साहब को जिम्मेदारी दी गई। तो अरुणाचल का अग्रम चौकी का दुर्गम क्षेत्र, हाइट 17,000 फीट, मौसम 180 की स्पीड से चलने वाली तेज हवाएं, बर्फीली हवाएं और -10 से 15 डिग्री तापमान। कार्य बड़ा दुर्गम था, लेकिन साहब का हौसला बहुत ही, जो मिशन था उससे कहीं बहुत बढ़ चढ़ के था। क्यों न होगा, जिनके परिवार से पहले से ही देश के प्रति ऐसी समाज से आए वो हमारे बीच के, उनके परिवार से ही यही प्रेरणा रही और उन्होंने देश के लिए सेवाएं दी। उन्होंने ये जिम्मेदारी बहुत खुशी के साथ स्वीकार कर ली और अपनी पार्टी को लेके अपने स्पेशल मिशन के लिए मूव कर दिया। लेकिन कुछ एक विषम परिस्थितियों का सामना करते करते साहब ने अपने स्पेशल मिशन को पूरा करते करते वीर गति को प्राप्त हो गई। देश के लिए यंगेस्ट एंड द बेस्ट 24 ग्रेनेडियर्स के लिए, ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल के लिए और समाज के लिए और आने वाले नौजवानों के लिए एक प्रेरणा और एक आदर्श का स्रोत है। शहीद के परिवार के प्रति बटालियन कमांडर की तरफ से और अन्य पद की तरफ से कहता हूं कि ये परिवार इस फैजनगर हुकुमपुरा इन्हीं का ही एक अंग या हिस्सा नहीं है, ये ग्रेनेडियर रेजिमेंट का एक अभिन्न अंग है और इसको हम सदैव
साहब की जहाँ जहाँ ऐसी जिम्मेदारियां जहाँ होंगी या परिवार के प्रति ऐसी कोई जरूरत होगी कि जिसको हमारी जरूरत हो, तो सेना हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी होने के लिए वचनबद्ध है। एक बात रखी थी कि एक सैनिक का अनुशासन ही एक पहचान है। जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं ऐसे बहुत वीर योद्धा हैं जिन्होंने अन्य क्षेत्रों के अंदर और समाज के कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। कि एक सैनिक का कर्तव्य होता है कि वो समय से 5 मिनट पहले पहुंचे, ये अभी साहब ने बताया था। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, साहब भी स्पेशल प्लाटून से थे और मैं भी था, और हम दोनों बहुत ही करीब थे। एक नेचर था कि समय से पहले 5 नहीं 10 मिनट पहले जहां जो टास्क मिला हो उसको बखूबी तौर पर निभाना। और अभी आप सभी के मध्य यहाँ के जनप्रतिनिधि साहब पहुंच चुके हैं, उनका जोरदार तालियों के साथ तो साहब पीछे वाली लाइन में बिठाओ ना आप। हाँ आओ, जिनको बिठाना आप खड़े होकर के यहाँ के अपने लोग हैं, इनका स्वागत करते हुए शहीद की माता हैं नथी बानो और इनकी धर्म पत्नी है मनेज बानो। आप बहुत ही दुख है आपको, हमें भी है, लेकिन जान तो चाहती है, लेकिन जान वो है जो देश के लिए जाए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पर मेरे को एक शेर याद आ गया। हमारी माताएं अपने बेटों को पालने के अंदर भी एक ऐसा शेर सुनाती हैं, ऐसा उसको सबक देती हैं, दूध खिलावे पालने। मैं सबसे पहले अम्मी जान जनाब नायब सूबेदार शमशेर अली साहब के और उनकी मोहतरमा, उनको तहे दिल से सलाम करता हूं। मैं सूबेदार मेजर रिलीजियस टीचर ऑनरी लेफ्टिनेंट अबुल कासिम 24 ग्रेनेडियर से कर्नल SS सागवान की तरफ से तहे दिल से इस मुबारक मौके पर, इस खास मौके पर खिराजे तहसीन पेश करता हूं पूरी बटालियन की तरफ से। और खासकर कोई भी काम बटालियन के लिए, बटालियन के लायक 24 घंटा बटालियन हाजिर है। आपने शमशेर साहब के मुतालिक तफसील तौर पर सुने। मेरा मुकद्दर ऐसा नहीं रहा, मैं 1 साल से बटालियन में आया हूं, थोड़ा वक्त रह गया। और मैं आप तमाम हजरात, रिटायर्ड वन ड्यूटी, तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमान, तमाम मुअज़्ज़ज़ साकिनीन, क्या जगह का नाम, पूरा तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आप इस तरह की गर्मी में, ऐसी हालत में भी इस मुबारक मौके पर मुस्तैदी से, तहे दिल से हाजिर हैं, उसका शुक्रिया अदा करता हूं। और उन शहीद विडोज का जो इस मौके पर हाजिर हैं, और खासकर उन खवातीन का जो ऐसे वक्त में जिगर थाम कर बैठी हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं मैं। उस मालिक का शुक्रिया है, उसका लाख लाख शुक्र है कि ऐसे मौके पर मुझ नाचीज को भी 2 लफ्ज बोलने का मौका मिला। बहुत सारे मेरे पार्टनर हैं यहाँ इस 28 साल वक्त में, बहुत सारे कायम खानी मेरे बड़े वफादार दोस्त हैं और आज मौजूद हैं। मेरे सीनियर जेसीओ
मेरे क्वार्टर मास्टर इकबाल सर है, अयूब साहब हैं, ऑनरी कप्तान लियाकत अली साहब भी मौजूद है। मैं 8 साल 5 यूनिट ईयर में भी रहा, अभी पिछले 3 साल सेंटर में भी रहने का मौका मिला। मैं रिलीजियस टीचर हूं। मैं पहले अपना तारुफ ही पेश कर देता हूं। मैं कटिहार से हूं, प्रॉपर कटिहार शरीफगंज। किसी को भी जो ऑन ड्यूटीज हैं, रिटायर्ड हैं, उस रास्ते से अगर गुजरने का मौका मिले बिहार कटिहार डिस्ट्रिक्ट तो मौका देंगे। इंशाअल्लाह खिदमत के लिए स्टेशन पर हाजिर मिलूंगा। थोड़ा वक्त बाकी रह गया। मुझे खुशी है, दुख भी है कि आज परिवार से इतनी बड़ी कुर्बानी। बोलना बहुत आसान होता है, गला फाड़ फाड़ कर ये -35 डिग्री में रहना, 18,000 हाइट पर रहना, तो सब मामूल है एक फौजी का, उसके जिंदगी में है। और सारे गुजर चुके हैं, बहुत सारे रिटायर्ड हैं, कर्नल साहब मौजूद हैं, बहुत सारे काबिल स्टाफ हैं यहाँ। उन सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि ऐसे वक्त में भी एक फौजी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर हाजिर हैं। मुझे बड़ी खुशी है। अब मैं कभी कभी बोलता हूं कि मैं भी कायम खानी हूं, क्योंकि 28 साल कायम खानियों के साथ ग्रेनेडियर ग्रुप्स में 50% लोग राजस्थान के होते हैं। उनकी भाषाएं, उनका उठना बैठना, खाना पीना, बहुत कुछ सीखना मिल जाता है। और सीखने की है, बहुत कुछ सीखा हमने। एक सिविल लाइफ से, एक अलग माहौल से आकर इन लोगों से बहुत कुछ सीखा था। और आज भी उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर चलकर यहां तक पहुंचने का मौका मिला। और मुझे बड़ी खुशी है कि ऐसे मौके पर, ऐसे मुबारक मौके पर हाजिर होने का मौका मिला। मैं तहे दिल से सलाम करूंगा मोहतरमा अम्मी जान को और उनकी मोहतरमा को कि बहुत बड़ा दिल है। मालिक रब्बुल आलमीन उनको कुव्वत बर्दाश्त दे। उनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं कि ऐसे हालात में, ऐसे मुश्किल हालात में एक सरताज खत्म हो जाए, एक घर का जिम्मेदार चला जाए, वो सब सही है। कसम खाने के बाद, पेट लगाने के बाद वो कुछ नहीं लगता कि मरूंगा या जीऊंगा क्या होगा। लेकिन पीछे रहने वाले लोग, उनका हौसला, उनकी हिम्मत, जो 2-3 बच्चे, माँ बाप उनकी जिम्मेदारी संभालती हैं, तो मैं उनको तहे दिल से सलाम करता हूं। प्रतीक्षार्थी थे आज के इस विशेष पावन कार्यक्रम के बतौर मुख्य मेहमान श्रीमान राजेंद्र सबके बीच पहुंच चुके हैं, शिरकत कर चुके हैं। एक बार जोरदार करतब ध्वनि के साथ उनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। बहुत खूब अपनी अपनी समय की सीमाएं और सामाजिक गतिविधियां और राजस्थान अरे पहले भी पर्दा हटेगा, उसके बाद हटेगा मेरे भाई। साइड में हो जाओ, खड़े हमारे गाड़ी 3-4 आदमी आऊंगा। इधर आ जाओ, पीछे जाओ, पीछे करो, पीछे करो, अपने बीच में और थोड़ा पीछे हो जाओ। सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, प्लीज रिक्वेस्ट है, इस फर्श को छोड़ के पीछे खड़े हो जाओ। पक्के वाले फर्श को छोड़ के कच्चे हो जाओ एक बार प्लीज। हमारे हो जाए उसके बाद आप बिल्कुल बिल्कुल होती है पहले, बिल्कुल हाँ ठीक है। वो खोल दो, उधर क्या हो गया।
शहीद परिवार के और देखिए अभी के गन है, बंदूक है, राइफल है, 7 राइफल बोलते हैं इसके ऊपर हेलमेट लगा हुआ है और किस तरीके से इसको सुशोभित करके सजा करके आर्मी ने भेजा है यहाँ पर लगाने के लिए। ये हमारे दुनिया की तरह का एक रिवाज है। सलामी की सलामी होगी तो सलामी की कार्रवाई करना है। बीच के बगल में हो जाओ। मंत्री साहब शहीद को सलामी देगा। सलामत सर स्टार्ट होता है बजना मारना चाहिए तो साहब को देखना।
जी सर। धन्य है उद्घाटन हुआ है और अब मंत्री महोदय श्री राजेंद्र सिंह हुड्डा, सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार भी भेंट कर रहे हैं और बाकी सभी महानुभाव और भी कोई जो भी महानुभाव कराने हैं वहाँ पर फूल रखे हुए हैं, मालाएं रखी हुई हैं। आप सब भी अपनी शिरकत करवाएं, अपनी हाजिरी फरमाएं। इस सैनिक परिवार के मनोबल को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी कि आज हमारा लाडला संदेशवान नहीं है, लेकिन ये पूरा भारतवर्ष हमारे साथ खड़ा। देखिए एक शेर है कि धूप में निकलो जरा चश्मा हटाकर तो देखो शहीदों की भूमि कैसी है। इस शेखावाटी की धरती पर, वसुंधरा की धरती पर आकर तो देखो। आज ये शुभारंभ आप सबकी उपस्थिति में हुआ है और मंत्री जी हमारे बीच में हैं, जो कि सैनिकों के बहुत तगड़े सैनिक हैं। और इन वीरांगनाओं का जो हमारी बिटिया के बगल में बैठी है, उनका बहुत तहे दिल से स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। मंत्री जी बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। और लीजिए, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा रहा था, कार्यक्रम का विधिवत रूप से आज राइट सूबेदार अमर शहीद शमशेर जी तो शहीद स्मारक का अनावरण सैनिक कल्याण मंत्री राजस्थान सरकार राजेंद्र सिंह हुड्डा एवं तमाम अधिकारियों के कदमों से तो रोज और 24 वीरेंद्र टीम हम सबके बीच राजस्थान की एक परंपरा है पगड़ी पहनाने की, साफा पहनाने की। वो परंपरा निभाई जाएगी तो जो महानुभाव जिनको पगड़ी पहनानी है वो। धन्यवाद। शहीद स्मारक स्थल पर सभी करें ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से एक बहुत पावन स्वागत कार्यक्रम आज अमर शहीद राइट सूबेदार शमशेर जी की तीसरी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके कर रहे हैं। वो पावन अवसर आदरणीय राज्य मंत्री के कर्तव्यों से बढ़ाकर सम्मानित किया जाना पूरे सही मिली हम करा रहे थे। 3 वर्ष पूर्व उस लाडले में आपने अपने लाडले में अब मंत्री जी का चौथा कार्यक्रम में आएंगे राधेश्याम जी शर्मा साहब, मोहन जी कुमार साहब, श्याम सिंह जी शेखावत साहब, पूरण जी रूसरा साहब और कप्तान हाथी पंजुका साहब और सूबेदार मुराद साहब। आप मंत्री जी को साफ बताएंगे। आप जल्दी पधारिए, चलने का अभाव स्वागत करेंगे राधेश्याम जी शर्मा, श्याम सिंह जी शेखावत, पूरण सिंह जी रूसरा, मोहन जी कुमार और कैप्टन आदमी खां पंजुका साहब, मुराद साहब पधारे और मंत्री जी का साथ कहने का स्वागत करेंगे।
हाँ बिल्कुल। और उनके माल्यार्पण के साथ हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। श्रीमान इब्राहिम जी पठान 3 डॉट से, इब्राहिम जी पठान साहब आप इनका स्वागत करें साफा पहना कर भी। इसी कड़ी में मैं ना बोलो सुभाष जी को प्रोफेसर अनवर खान साहब का स्वागत करेंगे। प्लीज जल्दी करें। जल्दी करें। मेजर आजाद जी शेखावत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारी है, उनके माल्यार्पण के लिए सूबेदार शौकत खान साहब जोरदार तालियां हो जाए। आप आए और आप श्रीमान पूर्णमल जी शर्मा साहब का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। जो आगामी गतिविधि कड़ी के रूप में मैं निवेदित करूं, ठेकेदार रोहितास कुमार जी पूर्व पंचायत समिति सदस्य कीडवाणा, हाजी याकूब खान साहब SBI, श्रीमान सूबेदार सरवर खान साहब आप पहुंचे मंच पर। कड़ी में आपके वो मुश्किलें क्या रोकेगी उन रणबांकुरों को, खोलते खून की गर्मी से पिघल जाएंगी। बहादुर धरती के लाडलो, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां अवश्य हो। आप उस शहीद की माता श्री, उनको जन्म देने वाली का मान सम्मान हो रहा हो, और जोरदार तालियां। बहुत खूब। हमेशा से चिर स्थायी काल तक इस मिट्टी का नाम अमर स्वर्णिम अक्षरों में लिखाने वाले उस लाल किले। और इसी कड़ी में लीजिए उनकी धर्मपत्नी भार्या अर्धांगिनी शहीद वीरांगना जेनम जी बानो, आपके लिए भी शॉल उड़ाकर और पुष्प भेंट कर बहुत आदरणीय सम्मान। और कहा जाता है कि जब भी यहाँ से लाडला मातृभूमि की रक्षार्थ हेतु प्रसाद देती है बड़े सुरूर से, और बहना भी कलाई पर राखी बांधती है बड़े गुरूर से, और है कहाँ पत्नी भी पीछे अपने मस्तक पर वंदे मातरम लिखती है अपने सिंदूर से। इसी कड़ी में कुछ और वीरांगनाएं हम सबके बीच हैं। शहीद मुकेश जी के बीच, उनका भी जोरदार तालियों से हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। और माता श्री, उनकी माता श्री सावित्री देवी जी भी हम सबके बीच मौजूद हैं, आप भी आए। और जी गुड्डा साहब के करकमलों से बहुत पावन अवसर, ये जोरदार तालियां लगातार बजती रहे आपकी। और इसी कड़ी में हम सबके बीच वीरांगना सुमन देवी जी, शहीद मनोज जी बराला रामपुर की, जैसे कितना जोश और जुनून और वो पावन कार्यक्रम। जोरदार तालियां हो जाए वीरांगना के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः आपका, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं भी आपके इस अग्नि परीक्षा के लिए। जिस प्रकार से आपने जीवन की अग्नि परीक्षा में आप सफल हुई हैं, आप इस छोटी परीक्षा में अवश्य सफल होंगी। और इन्हीं वाणी और कर्म के साथ साथ इतना पावन मंच का अतिथि देवो भव कि इस पावन समाज मैं राज्य मंत्री साहब से निवेदन करूंगा कि शहीद के क्रांतिकारी पिता सूबेदार सलीम खान जी का, उनका भी वो स्वागत करेंगे। सूबेदार सलीम जी, जिनके बच्चे ने शहादत दी है, दुख की घड़ी तो थी, है, रहेगी, लेकिन ऐसे अवसर पर भी इन्होंने, और उनके सुदूर इकबाल खान भी आए, और यहाँ के गांव धनौरी, जाबासर, झादोद, खम्परा, किडवाना, फतेहपुर, महान काम आर्मी की अग्रिम पंक्ति में युद्ध करते हैं, झुंझुनू जाबाजों की जमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसके बाद में राज्य मंत्री स्वागत करते हुए, झुंझुनू हिंदुस्तान की सेना में 5% सैनिक देता है, बहुत बड़ी बात है। सूबेदार आजाद सिंह यहाँ के कृष्णमय व्यक्तित्व है, जो बड़ागांव से लेकर यहाँ तक फुटबॉल में, उनको निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे आए और राज्य मंत्री जी के साथ।
कर्नल शौकत साहब आए और इस शहादत दिवस पर हमें अपने विचारों से कर्नल शौकत साहब सलीम खां जी का स्वागत करते हुए सूबेदार रिटायर्ड करशन सिंह जी, आजाद सिंह जी, राम सिंह जी खेदड़ और राज्य मंत्री जी खुद उठ करके उनका स्वागत करते हुए आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है जिसका कतरा कतरा देश के काम आया है, शहादत के काम आया है। यद्यपि दुख की घड़ी है लेकिन फख्र है वो जान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सब लोगों ने इनके प्रति सम्मान दिखाया, इनको सम्मानित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने यहाँ पर आकर के सलामी दी है। दोस्तों 4 बजे के चले हुए हैं जयपुर से। इन सबको जो भी आप आए हैं, जो भी प्रोग्राम में जहाँ से इतनी बड़ी बड़ी दूरों से आए हैं, जिले के बाहर से भी आए, अली को नमन करते हुए इस हुक्मपुरा की पावन धरा के ऊपर मंच पर विराजमान कार्यक्रम के अध्यक्ष कर रहे हमारे चीफ साहब, हमारे कामखानी समाज के जिला के अध्यक्ष उमेद खां जी, कर्नल साहब, लगभग शहीद के पिता, शहीद की माता, शहीद वीरांगना, शहीद पूरी परिवार को नमन करते हुए हमारे जो शहीद शमशेर के लिए जो टोली हमारी जयपुर से आई है, मैं उसको भी साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सारे देशभक्ति के लोग, शहीद को सम्मान देने के लिए, ये वो सारे लोग हैं जिस दिन आज से 3 साल पहले हमारे यहाँ शहादत हुई थी, उस दिन भी थे। मुझे जब भी, ये मेरा परिवार ही है और इसके लिए काफी कुछ बोला जा चुका है, लेकिन आज ये इब्राहिम जी पठान यहाँ जो बैठे हैं, इनका और हमारा संबंध भी 550 साल पुराना है। इब्राहिम पठान के जो पूर्वज थे, वो पठान गुजरात से वापस काबुल की तरफ जा रहे थे। उस टाइम में राव शेखा का और पठानों के हमारे पूर्वज राव शेखा थे, उनका और पठान का, इस परिवार का, हमारे दरगाह कालेडा में क्या नाम, शेख बुरहान, वो एक बहुत बड़े संत फकीर थे। उनकी मध्यस्थता में हमारा भाईचारा हुआ था 550 साल पहले, और वो चीजें आज भी, उस टाइम में एक 9 सूत्री एजेंडा था और पठान कौम का और उस टाइम में शेखावत वंश का एक 9 सूत्री एजेंडा तय हुआ था। उस टाइम में उसके बाद हमने हलाल का खाना शुरू किया। उस 9 सूत्री एजेंडे में ये था कि पठान समाज ने उस टाइम में, इस कौम ने गाय को छोड़ा, हमने जो सूर का शिकार था वो छोड़ा 550 साल पहले हमारे पूर्वजों ने। हमने हलाल का खाना चालू किया, इन्होंने मोर का शिकार छोड़ा। 9 सूत्री एजेंडे थे, आज भी वो लागू है 550 साल बाद में, आज भी। इसके साथ साथ आज का कार्यक्रम, कामखानी समाज हमारा हिस्सा है। कायम सिंह जी हमारे रिश्तेदार थे उस जमाने में, और उन्होंने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। बेसिकली ये क्षत्रिय है, हम पूजा कर रहे हैं, पुरानी पद्धति पर चल रहे हैं। इसके अलावा तो काम, प्रोफेशन आज भी वही है। पहले भी सेना में थे, लड़ने बनने का काम था, हिफाजत का काम था, आज भी वही है। झुंझुनू में हमारे एक समाज है जो पहले सैनी थे, वो सब्जी बेचते थे, अब वो भी सब्जी बेच रहे हैं। वो समाज छोटा सा है, अभी भी सब्जी। ये मेव थे, पहले मीणा थे, अब मेव हो गए, काम वही है। प्रोफेशन नहीं बदलता, मजहब बदलता था, आदमी का व्यवसाय नहीं बदलता। तो ये प्रोफेशन, ये सेना के अंदर जो काम करने का जज्बा है, शहादत है, राष्ट्र देश की हिफाजत करने का, ये प्रोफेशन पहले भी था, आज भी, आगे भी रहेगा। मैं तो एक उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूं जो एक कौम को देशभक्ति के सर्टिफिकेट, आज के सियासतदार
देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटते हैं। कौन देशभक्त है, कौन देशभक्त नहीं है, इनके सर्टिफिकेट हमारे सियासतदार बांट रहे हैं टेलीविजन के चैनल के माध्यम से। मैं उनको बताना चाह रहा हूं, थोड़ा अंदर जाइए, भाई इब्राहिम जी को देखिए, हमारे पूर्वज 550 साल पहले हम कहाँ थे, और आज क्याम खानियों का इतिहास पढ़िए। एक एक घर में जिस कौम को, पूरी कौम को, पूरी माइनॉरिटी को विलेन बनाने का काम किया जा रहा है, एक सोची समझी सियासत के तहत। उनको पूछो कि कितने कितने माताओं ने अपने कलेजे के टुकड़े को कुर्बान किया है। इस्लाम के मानने वाले ने, अखिलियत के भाइयों ने अपने कितनी बहनों का सुहाग उजड़ा, कितने बच्चे यतीम हुए हैं, और उनको ये पता नहीं होता कि हमारे पीछे लोग किस तरह की सियासत करते हैं। उनको तो एक पता है, मुझे भारत माता के लिए हमारी जान कुर्बान करनी है, हमें इस देश के ऊपर, इस देश की हिफाजत के लिए हमें कुर्बान, उनका सपना होता है। जितने भी लोग हैं, चाहे कोई किसान के रूप में खेती कर रहा हो, चाहे कोई व्यवसाय, कोई दुकान कर रहा हो, चाहे कोई किसी भी व्यवसाय कर रहा हो, कोई भी, चाहे, इन सब की हिफाजत करने का काम ये वर्दी के अंदर बैठे हमारे भाई नौजवान, इनकी वजह से हम सारे लोग सुरक्षित हैं। इसीलिए जो हमारे पास है, हमारे पास जो शहादत के रूप में, हमारे पास शहादत के रूप में किसी माँ का कलेजे का टुकड़ा हमारे पास आता है, उसकी वजह से हम लोग सुरक्षित हैं, ये देश। और इसके लिए मैं ये कहता हूँ, शेखावाटी की धरती, मैं उस जिले के लिए, मैं झुंझुनू जिले का हूँ, जिसका हिंदुस्तान की सेना में सबसे बड़ा रोल है, शहादत में सबसे बड़ा रोल है, उस शेखावाटी से हूँ मैं। और इसके लिए मुझे प्राउड है, मुझे घमंड है, ये मेरे लिए फख्र की बात है। और ये बाकी छोटी छोटी चीजें हमने लोगों ने, हमारे राजनीतिक लोगों ने इस चेहरे धरती के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। हिंदुस्तान, पाकिस्तान या अफगानिस्तान है, ये सारे टुकड़े हमने बनाए, जातियां हमने बनाई, धर्म हमने बनाया। हम सबसे पहले एक इंसान है, और हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारा देश है, इसकी हिफाजत करना। और इसके लिए आज क्याम खानी समाज और हमारे शहीद शमशेर, वो जो लोग इस तरह के मंसूबे बना के कौम को बदनाम करने के लिए एक सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, उनके चेहरे पर तमाचा है, ये बहुत शानदार तमाचा है ये, कि देखिए हमें तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमारे पूर्वजों ने भी शहादत दी थी और हम भी शहादत दे रहे हैं, हमारे आने वाले लोग भी इस देश के लिए शहादत देंगे। और इसके अंदर आप और हम लोग इस धरती पर पैदा हुए हैं, खून सबका एक है, जाति बिरादरी धर्म पता नहीं है हम लोगों ने क्यों बना दिए, कैसे बना दिए, ये तो बिल्कुल अंदर का मामला है। जिसको जो ठीक लगे, जिसको जो ठीक लगे वो करे, न करे। हो सकता है कोई दिन में 5 बार नमाज पढ़े, कोई हो सकता है ईद के दिन ही नमाज पढ़े, कोई शुक्रवार कोई नमाज पढ़े, कोई नवरात्रे करे, कोई दीपावली को दिया चासे, कोई पूजा 2 टाइम करे, कोई जिंदगी में 1 बार भी नहीं करे। सबका अपना अपना मिजाज है, इसमें राजनीति का क्या लेना देना है, इसमें काहे की राजनीति। जिस आदमी को न हनुमान, न तो जिसको हनुमान जी की आरती आती, न हनुमान चालीसा जानता, न सुंदरकांड की एक चौपाई जानता, वो बजरंग दल बन गया, वो हमें सर्टिफिकेट दे रहे। मैं भगवान राम का वंशज हूँ, भगवान राम का वंशज हूँ, ठाकुर साहब भी उनकी पीढ़ियों में, मैं भी उनकी पीढ़ी में हूँ, लेकिन हमें सर्टिफिकेट किसी और से लेना पड़ेगा, क्या मतलब है। वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, क्या लेना देना है। ये हमारा अंदर का मामला है, ये हमारा ये तो शरीर के बाद की यात्रा है। जहाँ शरीर खत्म हो जाता है, धर्म उसके बाद शुरू होता है, और वो तो बिल्कुल अलग मामला है। तो इसके लिए मैं कोई ज़्यादा धार्मिक बातें नहीं बताना चाह रहा, ये हमारा भाईचारा है, ये शहर। इसके लिए मैं तो सब इस परिवार को, जितने भी हमारे मेहमान बाहर से आए, उन मेहमानों का सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। और इसके लिए ये हमारी सुंदरता है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग धर्म है, और उसके बाद भी हम सब भारत माता के लिए कुर्बान होने का हमारे अंदर जज्बा हो, हम एक देश के लोग हैं। ये हमारी सुंदरता है इस देश की, और ये बनी रहेगी, किसी के मिटाने से नहीं मिटेगी। ये छोटे मोटे प्रयास है, लेकिन फिर भी ऐसी बातों से सेना के बॉर्डर के ऊपर जो जवान जिस जज्बे से लड़ रहा है, उसके जज्बे को ये लोग कमजोर करते हैं। ऐसी बातों से वो जज्बा कमजोर होता है। और इसके लिए आप सब लोगों ने
पूरे परिवार ने, सभी लोगों ने मुझे यहाँ आने का जो मौका दिया, इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कुछ छोटी मोटी जो बातें, पहले शहीद के नाम से स्कूल का नामांतरण होना था, वो एक समस्या थी, और भी कोई पहले जगह की कोई समस्या थी, इसके अलावा और भी कोई बातें थी, वो हमारे घर का मामला है। भाई सलीम, आप और हम बैठ के करते रहेंगे, हजारों सड़कें बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूलें बनाए, रिश्तेदारों के सामने अपनी क्या बात करेंगे, और ये तो अपने घर का मामला। आप बड़े भाइयों में छोटा भाई हो, और आपका आपने बेटा खोया है, मैंने भतीजा खोया है, और ये देश के लिए खोया। आगे भी हमारा जज्बा चलता रहेगा, हमारी बात करते रहेंगे। सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। जो आज जो शमशेर अली साहब है, नायब सूबेदार शमशेर अली साहब, ये 24 ग्रेनेडियर के थे, और इनकी जो आज तीसरी जो वर्षगांठ है, वो एक मतलब एक बहुत ही जोश के साथ और एक मतलब उसके साथ में ये मनाई गई। और मुझे भी एक चैलेंज था, क्योंकि अभी आपको पता है धूप बहुत चल रही है, तो मैं भी 15 किलोमीटर सर के ऊपर फुटबॉल रखकर इसी अपना जो उनका जो शहादत दिवस है तीसरा, उसमें मैं शामिल हुआ हूँ। अभी देखो गर्मी बहुत थी, और गर्मी इतनी थी कि चलना भी बहुत मुश्किल था, लेकिन ये हमारा जो दिल्ली का रूटीन है, और जो एक शहीद का जज्बा है, जो जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हमारे देश के को बचाने के लिए, हम अब अगर हम उनके लिए भी इतना भी नहीं कर सकते तो हम क्या है। तो उसी जज्बे को देख के, उसी शहादत को देख के मैं भी आज ये 15 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ इस धूप में, और मुझे करीब 1 घंटा और 45 मिनट लगा पूरे दौड़ के आया। तब गर्मी बहुत थी, दिक्कत तो बहुत हुई। सर मेरा ये है जो जवान जो हमारे आर्मी का है, और उन्होंने अपनी जो देश के लिए अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए, और उन्होंने अपना प्राणों की आहुति दे दी, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी जो ये तिरंगा रैली है, या कोई शहादत दिवस हो, या कोई भी उस ऐसे प्रोग्राम होते हैं, उसमें मैं पक्का जाता हूँ। चाहे मुझे 50 किलोमीटर चलना पड़े, चाहे मैं 60 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, मैं पक्का उसमें शामिल होता हूँ जाके। और सबसे बड़ी बात है, हमारे सीनियर है रामनिवास जी, ये भी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। मैं उनका भी इस धूप में, क्योंकि ये एज में बहुत बड़े हैं, मैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, शहीद नायब सूबेदार शमशेर अली साहब की आज शहादत का दिन है। 3 सितंबर को उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम चौकी के दुर्गम क्षेत्र में स्पेशल मिशन को पूरा करने में शहादत दी। उनकी शहादत सेना के लिए और देश के लिए सदैव स्मरणीय रहेगी। आज यहाँ पे उनकी प्रतिमा का अनावरण प्रोग्राम था। यहाँ के क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, सरकार के राज्य मंत्री, जिला सैनिक कल्याण बोर्ड अधिकारी और सेवानिवृत्त वीर सैनिक और बटालियन के उपस्थित सरदार साहिबान और बहादुर जवान साहब का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। यहाँ के जनप्रतिनिधि, स्थानीय लोग सभी ने साहब की शहादत को सलाम किया, नमन किया और पुष्प अर्पित किए। बटालियन की तरफ से कमान अधिकारी कर्नल सुदीप सिंह सांगवान साहब और एसएम साहब और अन्य सभी पदों की तरफ से शहीद शमशेर अली साहब को श्रद्धांजलि, शहीद के परिवार के साथ बटालियन सदैव साथ खड़ी रहेगी
अगर किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता होती है या कभी भी कोई ज़रूरत होती है तो बटालियन हमेशा साथ देगी। शहीद के पिता सलीम साहब उन्होंने सूचना दी बटालियन में कि आज 3 सितंबर के दिन शहीद नायब सूबेदार शमशेर साहब की प्रतिमा का अनावरण प्रोग्राम है। सीओ साहब ने हम सभी को यहाँ पर इस समारोह में शामिल और शहीद को सलामी और रीतलिंग परेड के लिए यहाँ पर भेजा और भरोसा दिलाया कि शहीद के परिवार, आज से ये परिवार हमारा अपना है, इसमें कोई भी समस्या कोई परेशानी होगी बटालियन साथ देगी। शमशेर साहब बहुत ही वफादार बहादुर लीडर थे। जब स्पेशल मिशन की जिम्मेवारी के लिए साहब को चुना गया तो साहब ने सहर्ष स्वीकार करके और अपनी टीम को साथ लेके मिशन को अंजाम दिया। उनके जीवन और कार्यशैली पर साहब का सैन्य जीवन बहुत ही कर्मठ, मेहनती और लगनशील के रूप में माना जाता है। साहब को किसी भी प्रकार का कोई भी टास्क मिला, साहब ने बहुत अच्छे आले दर्जे से और अपने तजुर्बे से अच्छा करके दिखाया। किसी भी प्रकार की जिम्मेवारी को उन्होंने हमेशा अच्छे रूप से किया। जो आज अनावरण महोत्सव में जो शहीद को सम्मान मिला, सरकार के भी कई जनप्रतिनिधि आए, स्थानीय लोग भी आए, सेवानिवृत्त भी यहाँ पे मौजूद थे। उसको देखकर बड़ा अच्छा लगा कि एक शहीद की शहादत पर इसी प्रकार से उसको सम्मान मिलना चाहिए जिसका कि वो हकदार है। इसके लिए यहाँ पर जितने भी जनप्रतिनिधि हों, स्थानीय लोग हों, जो भी आए, उनको सभी के लिए धन्यवाद देता हूँ। मैं साहब शमशेर अली के जो शहीद है उनका पिताजी हूँ और हमारे घर में सभी हमारे परिवार के अंदर 15 आदमी हैं। सब आदमी में नौकरी करते हैं। आर्मी से कॉलेज के मेरे दादा भी आर्मी थे, मेरे पिताजी भी थे और मैं भी था और मेरे लड़के भी, और सभी आर्मी से रहते और मेरे लड़के काम को छोड़ लाने का शहीद हो गया देश के लिए। तो मेरे को फिक्र है बहुत है कि देश के लिए जो शहीद हुआ है और उसका नाम रोशन किया है, घर का नाम रोशन किया है, कौम का नाम रोशन किया है और शेखावटी का नाम रोशन किया और देश का नाम रोशन किया है, इसका मुझे गर्व है।
करे बेटा, कोई जोर को नहीं, कोई बस को नहीं बेटा, छोटा छोटा काम कर मेरा बन गया।